बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस हेतु स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में आपका स्वागत है। कम समय में अच्छी तैयारी कराने के लिए मैं गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उनके उत्तर कमेंट करिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के सही उत्तर आप दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 1, 2, 4, 7, 11, 16। इसमें अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है 18, 21, 22, 23। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आपको ये देखना है कि इसमें मतलब कैसे ये आगे बढ़ा, ये सीरीज कैसे आगे बढ़ी है। तो इसमें है एक के बाद एक जुड़ के इसमें 2 हो गया है, फिर 2 में 2 जुड़कर 4 हो गया है, फिर 4 में 3 जुड़ा है 7 हो गया है, 7 में 4 जुड़ा है 11 हो गया है, फिर 11 में 5 जोड़ा गया है 16। अब 16 में 6 जोड़ा जाएगा, तो 16 में 6 जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 22। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22। प्रश्न दूसरा है 4, 10, 22, 46, 94, 190 और इसके आगे अब क्या आएगा। इसमें 4 है, 4 में 6 जोड़ा गया है तो 10 हो गया है, 10 में 12 जोड़ा गया है 22। इसी प्रकार से 22 में 24 जोड़ा गया है 46 हुआ है, 46 में 48 जोड़ा गया है 94 और फिर 94 में 48 का दुगना जोड़ा गया है 190 हुआ है, फिर 190 में आगे इसी प्रकार से जोड़ा जाएगा और आपका उत्तर जो है वो आएगा 382। तो ऑप्शन बी आपका सही है। प्रश्न तीसरा है, इसमें सीरीज है 7, 11, 13, 17, 19, 23, बीच में एक मिस है और उसके बाद है 29। इसमें है 7 में 4 जोड़ा गया है 11, 11 में 2 जोड़ा गया है 13, फिर 13 में 4 जोड़ा गया है 17, फिर 17 में 2 जोड़ा गया है 19, 19 में 4 जोड़ा गया है 23। तो हमको 23 में 2 जोड़ना है और आपका आएगा 25। तो ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद है प्रश्न 4, 100, 10, 100, 200। इसके बाद आपको उसमें पता करना क्या आएगा और इसके बाद है 430। तो इसमें 10 में 90 जोड़ा गया है तो हो गया है 100, फिर 100 में 100 जोड़ा गया है तो हो गया है 200। इसका मतलब पहले 90 जोड़ा गया फिर 100 जोड़ा गया है, मतलब 10 ज़्यादा जोड़ा गया है। तो अगले स्टेप में आपको 100 में 10 ज़्यादा मतलब 110 जोड़ना है। 100 से 10 ज़्यादा 110 जोड़ना है। तो 200 में 110 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310 और 310 में जब आप 120 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 430। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी आपका सही है 310। इसके बाद आगे के प्रश्न जो है वो विजातीय पदों को चुनने संबंधी है। प्रश्न 5वां है, इसमें हमको विजातीय चुनना है टमाटर, बैंगन, मूली, भिंडी में। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मूली जो है वो ज़मीन के अंदर होती है और बाकी सारे जो सब्जियां हैं ये ज़मीन के ऊपर होती हैं। तो हमारा इसमें प्रश्न 5 में हमारा ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 6 है, केला, अमरूद, अनार, संतरा।
इसमें विजातीय कौन सा है? इसमें विजातीय है अमरूद, क्योंकि केला, अनार, संतरा में छिलका होता है और अमरूद में छिलका उतार के अमरूद को नहीं खाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। प्रश्न 7 है क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज। तो इसमें कैरम, लूडो और शतरंज जो है इंडोर गेम है, घर के अंदर हम खेलते हैं, और क्रिकेट को बड़े मैदान में खेला जाता है, इसलिए प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 8 है 27, 19, 17, 13। तो इसमें 13, 17, 19 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और 27 भाज्य है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 27। फिर इसके आगे के जो प्रश्न हैं इसमें प्रथम दो पदों में संबंध के आधार पर विकल्प आपको चुनना है। प्रश्न 9वां है झारखंड, रांची, और आगे यही संबंध आपको छत्तीसगढ़ और ऑप्शंस में से देखना है कि अहमदाबाद है, पटना है, कोलकाता है कि रायपुर है। तो इसमें जो है क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न 10 है देश, प्रधानमंत्री और ग्राम पंचायत। आगे इसमें ऑप्शन में नागरिक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान क्या आएगा? तो जैसे देश को चलाने के लिए देश को जो हमारे प्रधानमंत्री चलाते हैं, इसी प्रकार से ग्राम पंचायत को ग्राम प्रधान चलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ग्राम प्रधान। प्रश्न 11 है किसी कोड भाषा में नेशन को ANITNO लिखा जाता है, उसी भाषा में MENTAL का कोड क्या होगा? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमको पहले देखना है कि इसमें हुआ क्या है। नेशन जो शब्द है NATION, इसमें जो है NA को पलट दिया गया है, AN लिख दिया गया है, और TI को IT लिख दिया गया है, और ON को NO लिख दिया गया है। इसका मतलब यह है कि दो जो लेटर्स हैं उनकी जगह को परिवर्तित किया गया है। तो इसलिए मेंटल का कोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ME की जगह EM हो जाएगा, और NT की जगह TN हो जाएगा, और AL की जगह LA हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो सी है ये आपका सही है। प्रश्न 12 है किसी कोड भाषा में फिश को EHRG लिखा जाता है, उसी भाषा में JUNGLE जंगल का कोड क्या होगा? तो हम लोग इसमें अगर हम देखें फिश और उसके कोड में, तो F जो फिश में F है, इससे जो इसके कोड में F से पहले का लेटर E आया है और I से पहले का लेटर H आया है। H से पहले जो लेटर होता है वो R होता है, H से पहले जो होता है वो G होता है। तो इसी प्रकार से एक एक लेटर पहले हमको लिखना है। जंगल में J से पहले का जो लेटर है वो I है, U से पहले का लेटर T है, N से पहले आता है M, G से पहले आता है F, L से पहले आता है K, और E से पहले आता है D। तो आपका ये ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है राम 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाहिनी मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 30 मीटर तक गया। वह आरंभ के स्थान से कितना दूर था? तो राम जो है इसमें आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और तभी आप कर पाएंगे इसको। तो राम 30 मीटर पूर्व की ओर चला, तो आप पहले पूर्व दिशा की होंगे, फिर दाहिनी ओर मुड़ेंगे। तो जब आप दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो जब पूर्व की ओर हम अगर चलते हैं, उसके बाद हमारे दाहिनी ओर कौन सी दिशा होती है? हमारे दाहिनी ओर होती है दक्षिण दिशा। तो हम दक्षिण दिशा की ओर चले और 20 मीटर चलने के बाद पुनः दाहिनी ओर मुड़ना है। तो दक्षिण दिशा की ओर जब हम चलेंगे तो उसके बाद हमारी दाहिनी ओर हो जाएगी पश्चिम दिशा। तो हम पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेंगे और 30 मीटर तक चलेंगे। अब आरंभ के स्थान से हम वो जो राम है वो कितनी दूरी पर है? तो आरंभ के स्थान से वो 20 मीटर दूरी पर होगा। इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। प्रश्न 14 है राम के दादा की पुत्री का इकलौता भाई राम का
क्या लगेगा। ये रिलेशन से संबंधित, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। इसमें है राम के दादा की पुत्री का इकलौता भाई राम का क्या लगेगा। तो इसमें आपको सोचना है राम के दादा की पुत्री, राम के दादा की पुत्री राम की क्या हुई, राम की बुआ हुई, और उसका इकलौता भाई। तो बुआ का इकलौता भाई, बुआ के भाई कौन होते हैं, पिताजी होते हैं, चाचा होते हैं, लेकिन इकलौता भाई है तो पिताजी ही होंगे। तो राम का क्या लगेगा, वो राम का पिता लगेगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 15 है, सुरेश सुबह के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, सुरेश की दाहिनी हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी। तो ये भी हमने दिशा वाले प्रश्न में इसको हम लोग देखा था हमने। तो सुरेश अगर सुबह के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा में उदित होता है। तो इसका मतलब ये कि सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो दाहिनी हाथ की ओर उसकी जो है कौन सी दिशा होगी, वो दक्षिण दिशा होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही है। फिर प्रश्न 16 है, निम्न चित्र में आयत डॉक्टर को, वृत्त गायक को, त्रिभुज चित्रकार को प्रदर्शित करता है। तो बताइए कि कितने डॉक्टर, गायक और चित्रकार दोनों हैं। तो इसमें ये है कि जो आयत बना हुआ है ये डॉक्टर को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो जितने भी आयत में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं वो सब डॉक्टर्स हैं, और वृत्त में जितनी संख्याएं लिखी हैं वो सब गायक हैं, और त्रिभुज में जितनी संख्याएं लिखी हैं वो सब चित्रकार हैं। तो हमको इसमें प्रश्न में पूछा है कि कितने डॉक्टर, गायक और चित्रकार दोनों हैं। मतलब हमको ऐसा देखना है, ऐसी संख्या देखनी है जो कि आयत में भी आ रही हो, वृत्त में भी आ रही हो और त्रिभुज में आ रही हो। तो ऐसी संख्या क्या है, एक है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 17 है, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आपको देखना है कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आपके त्रिभुज हैं, सबसे पहले आपका ये त्रिभुज है, सबसे पहले आपका एक त्रिभुज ये है, ये एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, दो त्रिभुज ये हो गए, और बाकी ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस प्रकार से आपके कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। तो आपके 8 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही है। आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 18 है, निम्न चित्र में कितने आयत हैं। इसमें आपको आयत बताने हैं। इसमें देखिए आयत कितने हैं। इसमें सबसे पहले तो ये बड़ा वाला आयत है, एक ये हो गया, और उसके बाद ये वाला 2 हो गया, और ये वाला 3 हो गया। ठीक है, 3 ये हो गए, और एक आयत ये हो गया 4, और एक आयत ये हो गया 5, इसको पुनः देखते हैं ज़रा। निम्नलिखित चित्र में कितने आयत हैं जी। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला हो जाएगा, सबसे पहले ये बड़ा हो जाएगा 1, फिर इसके बाद दूसरा आयत ये हो जाएगा, तीसरा आयत ये हो जाएगा, चौथा आयत ये हो जाएगा, पांचवा आयत ये हो जाएगा। 5 हो गए, और उसके बाद 4 आयत इसमें छोटे छोटे हैं। 5 हो गए, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें टोटल 9 आयत होंगे। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 आयत है। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरी बुआ की इकलौते भाई की बेटी की भाई हो। तो श्याम राम का रिश्ते में क्या लगेगा। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरी बुआ के इकलौते भाई,
तो बुआ का इकलौता भाई कौन होता है? पिता होता है। तो पिता की बेटी का मतलब क्या हो गया? बहन, और बहन के भाई हो, इसका मतलब बहन के भाई। तो बहन का भाई क्यों? भाई होगा। तो राम श्याम का रिश्ते में क्या लगेगा? तो उसका सगा भाई लगेगा। तो ये ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। प्रश्न 20 है, रोहित के हिंदी में 75 अंक हैं, सूरज के सागर से 30 ज़्यादा हैं, रमेश के सूरज से 10 कम है तथा रोहित से 5 ज़्यादा है, तो सागर के कितने अंक हैं? इसमें देखिए, इसमें रमेश के सूरज से 10 कम है तथा रोहित से 5 ज़्यादा है। तो रमेश के जो हैं रोहित से 5 ज़्यादा है, इसका मतलब 80 मार्क्स हैं, 80 अंक हैं। तो रमेश के 80 अंक हैं। और रमेश के सूरज से 10 कम है, तो सूरज के कितने हो जाएंगे? सूरज के हो जाएंगे 90। और सूरज के सागर से 30 ज़्यादा है, तो 90 है। तो इसका मतलब ये कि सागर का सूरज से 30 कम है, इसका मतलब 60 अंक जो हैं वो सागर के 60 अंक हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये सही है। तो ये थे बच्चों ये थे मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट की वीडियो चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी तेज़ी से कर सकें। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।